हाँ जी। अपना टॉपिक चल रहा था पावर पॉइंट, चल रहा था पावर पॉइंट, और जिसमें शायद हम पढ़ चुके थे स्लाइड शो के बारे में चर्चा चल रही थी। स्लाइड शो के बारे में, ये हमारी स्लाइड शो एक पूरी क्या थी, टैब। इससे पहले हम एनिमेशन, ट्रांजिशन, ये सब पढ़ चुके थे, ठीक है। में मैंने आपको बताया था कि जनरली हमारे कितने ग्रुप्स होते हैं, 3, लेकिन काम का जो ग्रुप है मेनली वो है हमारा एक ही ग्रुप। नंबर 1 ग्रुप की यदि हम बात करें तो वो है आपका यहाँ पर स्लाइड शो। नाम ही क्या है, स्लाइड शो, यानी जिससे हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है सेटअप, स्लाइड शो सेटअप करना हो। और तीसरा ग्रुप है इसके अंतर्गत आपका मॉनिटर, जिसमें आपको मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो आपको सेट करना होता है, जो कि जनरली ऑटोमेटिक ही होता है ना। यानी मेन काम का यहाँ से एक दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो किससे होते हैं, स्लाइड शो, जो कि हम पिछली क्लास में लिख भी चुके थे। इस स्लाइड शो को हम कितने तरीके से देखो स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो है आपका फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड से, कहाँ से, फर्स्ट स्लाइड से। कई सारी आपके पास स्लाइडें बनी हुई हैं, तो पहली स्लाइड से आपको यदि स्टार्ट करना है, जिसके लिए शॉर्ट की होती है आपकी F5, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो ये हम पिछली क्लास में लिख भी चुके थे। दूसरा, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो करंट स्लाइड की यदि हम बात करें तो इसका मतलब हो गया जो भी आपके सामने उस टाइम ओपन है। मान लीजिए मेरे पास 25 स्लाइड है और उसमें से रिसेंटली मैंने स्क्रीन पर जो कर एक्टिव स्लाइड है मेरी, वो मान लीजिए 15वीं स्लाइड है। तो मैं 15वीं स्लाइड से क्या करूँगा, स्लाइड शो यानी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस F5। इसकी शॉर्ट की अलग है, शिफ्ट प्लस F5। यहाँ से जनरली ये दोनों शॉर्ट की रिपीट होती रहती हैं, काफ़ी एग्जामों में रिपीट हुई हैं। जैसे आप F5 और शिफ्ट प्लस F5, कंप्यूटर अनुदेशक जैसी एग्जाम में ये दोनों शॉर्ट की पूछी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कल लिखी हुई है, पिछली क्लास में आप लोगों ने ये पहले से क्या है, लिखी हुई है। दूसरा देखेंगे, एक और ऑप्शन है यहाँ पर आपका ब्रॉडकास्ट। क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो हम कहेंगे किसी वेब पेज के माध्यम से यदि हमें स्लाइड शो करना है, यानी कि ऑनलाइन स्लाइड शो के लिए, ये कह सकते हैं ऑनलाइन स्लाइड शो के लिए। ऑनलाइन स्लाइड शो बोलिए, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसी को, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। बात है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देने के लिए। ऑनलाइन किसी न किसी हम वेबसाइट या वेब पेज के माध्यम से देते हैं, वेबसाइट या वेब पेज के माध्यम के माध्यम, ठीक है। और एक ऑप्शन है आपका यहाँ पर दोस्तों, कस्टम स्लाइड शो। क्या नाम है, कस्टम स्लाइड शो। में होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी स्लाइड हैं, उनमें से ही आप कुछ सेलेक्टेड स्लाइड को ही क्या करना चाहते हो, प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं, तब हम इसका उपयोग करें। मान लीजिए कि सर मेरे पास 50 स्लाइड है, 50 में से मैं कुछ जैसे फोर्थ, एट्थ, 11, 12, 15, 20, 25 कुछ ही सिलेक्टेड स्लाइडों को ही प्रेजेंटेशन में शो करना चाहता हूँ स्लाइड शो में, तब हम इसका यूज करेंगे। क्या होता है, सेलेक्टेड स्लाइड को शो करने के लिए, सेलेक्टेड स्लाइड को शो करने के लिए, सेलेक्टेड स्लाइड को करने के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 ही ऑप्शन है आपके स्लाइड शो में। हम स्लाइड शो को कितने तरीके से, कितने प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं प्रेजेंटेशन, तो ये 4 ऑप्शन आपके काम के हैं, नोट कर लें। तो मुझे लगता है नोट आपने ऑलरेडी पहले कर रखे होंगे, नहीं कर रखे हैं तो फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। 4 ही ऑप्शन आपके काम के होंगे, जिनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। ये दोनों की दोनों शॉर्ट की आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आएंगे। चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप पर, वो है हमारा क्या, सेटअप। सेटअप ग्रुप की यदि हम बात करें, ग्रुप का नाम लिख लेंगे पहले तो, स्लाइड शो सेटअप हम बोल सकते हैं इसको, स्लाइड शो सेटअप। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो यहाँ से निकल के आता है। देखो एक काम तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हाइड कर सकते हो, स्लाइड को क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो।
बटन होता है। तो जो भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड है उनमें से सेलेक्टेड स्लाइड को आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ये मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है एक रिहर्सल टाइम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये काफ़ी अच्छा है जाने वाला का क्वेश्चन। तो सिर्फ लोकेशन का आता है कि कौन सी टैब के किस ग्रुप से स्लाइड को हाइड किया जाता है। तो स्लाइड शो के सेटअप ग्रुप से हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड को हाइड कर रहे हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि रिहर्सल टाइम क्या होता है। तो जैसे आप किसी भी चीज़ की पहले से तैयारी करते हैं, आपने जनरली देखा होगा स्कूल कॉलेजों में हम यदि किस गाने को गाने के लिए या डांस करने के लिए पहले से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं हम किसी चीज़ के लिए, तो वो उसको हम बोलते हैं जनरली रिहर्सल करना। क्या करना, रिहर्सल करना। अब मान लीजिए आप कहीं पर प्रेजेंटेशन देने आपको जाना है, तो ऐसे तो है ही नहीं कि ये लो स्लाइडें पकड़ा दी किसी ने और मुँह उठा के हम चल दिए। उसके लिए भी आपको पहले से तैयारी करनी होती है, क्योंकि जो अच्छी मंच होंगी वहाँ पर आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है बोलने के लिए, कि आपको जो भी प्रेजेंटेशन देना है उसके लिए आपके पास 10 मिनट हैं, 5 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, हमेशा लिमिटेड टाइम होगा। और उसी टाइम में आपको आपका प्रेजेंटेशन क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए आप पहले से तैयारी करते हो, और पहले से तैयारी करते समय आप हर स्लाइड का टाइम ड्यूरेशन सेट करते हो। इस स्लाइड पर मुझे 1 मिनट बोलना है, इस स्लाइड में मुझे 1.5 मिनट बोलना है, इस स्लाइड पर मुझे 2 मिनट बोलना है। और ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ध्यान रखना उसी केस में है कि एक फिक्स टाइम के बाद स्लाइड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसी टाइम को, जिस टाइम में स्लाइड आपकी चेंज हो रही है, जो आपने पहले से सेट किया है, रिहर्सल टाइम हम उसको, तो स्लाइड शो से पूर्व, स्लाइड शो से पहले या प्रेजेंटेशन से पहले, यहाँ पर आप शब्द क्या बोल सकते हो, प्रेजेंटेशन से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले प्रत्येक स्लाइड के लिए, प्रत्येक स्लाइड के लिए निर्धारित किया गया समय, निर्धारित किया गया समय रिहर्सल टाइम कहलाता है। रिहर्सल टाइम कहलाता है। तो ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रखना वीडियो में भी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ देखें, सर मान लीजिए मैं कोई टाइम सेट नहीं करता, मैंने किसी प्रकार का कोई रिहर्सल टाइम खुद से सेट नहीं किया, ऑटोमेटिकली मैंने तो बस प्रेजेंटेशन बनाया, तो अपने आप स्लाइड कितनी देर बाद चेंज होती है। एक तो होता है क्योंकि आजकल जनरली इस टाइम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, रिमोट आने लगे हैं, रिमोट से भी आप स्लाइड चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड माउस के द्वारा भी आप स्लाइड चेंज कर सकते हो। तो ये बोलता है कि ऑटोमेटिक, हम कोई क्लिक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो अपने आप कितनी, तो वो कहलाता है डिफॉल्ट रिहर्सल टाइम। यदि हम इसकी बात करें डिफॉल्ट के लिए, ठीक है, इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है 15 सेकेंड। नहीं होती है 15 सेकेंड, कि आप यदि कोई भी टाइम डिसाइड नहीं है और सेट नहीं किया हुआ है, तो 15 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक स्लाइड लगातार क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। सर यदि मैं इसको चेंज करता हूं तो मैक्सिमम इसको मैं कितना कर सकता हूँ, रिहर्सल टाइम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो होती है आपकी 235959 मिनट। ये मिनट है ना कि आवर। कैसे है, 23 मिनट 59 सेकेंड, और सेकेंड का भी माइक्रो पार्ट 59, यानी कि पूरा 24 मिनट, 24 मिनट ही है, लेकिन उसको हम लिख कैसे रही हैं, 23 59 59। पता है कभी भी आप जैसे 12 है, 12 बजना, तो 12 बज कभी ऐसे नहीं लिखा मिलेगा आपको कि ये लो साहब 12:00, तो 24 घंटे वाला फॉर्मेट होता है उसमें, है ना, 00 ही मिलेगा सीधे, या 24 कभी लिखा नहीं मिलेगा, 23 59 लिखा मिलेगा। प्रकार से ही टाइम दिखाई दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है। एक बार नेक्स्ट देखेंगे, इसी में नंबर 3 पर ऑप्शन एक है यहाँ पर, प्ले नैरेटर। प्ले नैरेटर, सर नैरेटर क्या होता है, तो नैरेटर होता है जो हमारे कंटेंट को, जैसे कोई स्टोरी सुनाने वाला होता है, बैकग्राउंड से साउंड आती है, आदमी दिखाई नहीं देता, कोई कहानी सुनाने वाला है। मान लो मैंने प्रेजेंटेशन में कोई कंटेंट लिखा हुआ है और उसको मुझे कोई पढ़ के सुना रहा है,
सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे वो बंदा नहीं, तो उसको हम बोल सकते हैं बैकग्राउंड साउंड, जो हमारे प्रेजेंटेशन को सिर्फ सुनाने का काम कर रही है, लाउडली स्पीक करने का काम कर रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, नैरेटर। तो स्लाइड के कंटेंट के लिए बैकग्राउंड साउंड हम इसको बोल सकते हैं ना। क्या साउंड देने के लिए, बैकग्राउंड, किसी प्रकार का म्यूजिक नहीं है, ये ध्यान रखना। बैकग्राउंड साउंड देने के क्योंकि हमने ऑलरेडी, याद होगा, इंसर्ट टैब से ऑडियो और वीडियो इंसर्ट किए थे, तो वहाँ हम किसी भी प्रकार की कोई भी साउंड दे सकते हैं। ये होता है सिर्फ उस कंटेंट को रीड करके आपको सुनाएगा जो हमारी स्लाइड का हिस्सा है। जैसे आपने बहुत सारी फिल्मों में होता है कि फिल्म की स्टोरी सुनाने वाला कोई थर्ड पर्सन होता है, कि एक बार एक राजा था, कहानी, कुछ भी कहानी सुना रहा है, लेकिन वो बंदा नहीं दिखाई देता है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है और उसका पिक्चराइजेशन हमें दिखाई देता रहता है, तो वो हमारा नैरेटर होता है। तो ऐसे यहाँ पर हमें जो बैकग्राउंड साउंड है वो किससे रिलेटेड है, ये बैकग्राउंड साउंड स्लाइड के कंटेंट से रिलेटेड है, किसी प्रकार के म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, स्लाइड के कंटेंट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, उस कंटेंट को रीड करके हमें। दूसरा जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप का नाम है, थर्ड ग्रुप का यहाँ पर मॉनिटर, क्या नाम है, मॉनिटर। तो ये किसके लिए होता है, रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन यहाँ पर ऑटोमेटिक स्क्रीन की साइज के अनुसार रिजोल्यूशन सेट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा ध्यान रखना ऑटोमेटिक होता है। छोटी स्क्रीन है तो उसके अनुसार सेट हो जाएगा, बड़ी है तो उसके अनुसार, और आप अलग से चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। क्या है ये, ऑटोमेटिक, है ना। बहुत सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। फालतू की चीज़ों को मैं ज़्यादा अवॉइड ही करूँगा कि लिखा ही नहीं। ये छोटे मोटे कोई क्वेश्चन कभी कभी निकल आते हैं, नहीं तो पावर पॉइंट में से जनरली जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो व्यू टैब में से या फिर होम टैब में से, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या होता है, तो रिजोल्यूशन के लिए आपने, जैसे मान लो आप मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका ये कोई फ़ोटो है, ये क्या है, कोई फ़ोटो। अब इस, ये जो फोटो है इसको कभी आप जूम करके देखना तो आप पाओगे कि ये फोटो छोटे छोटे किन से मिलकर के बनती है, डॉट से मिलकर बनती है। बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे यहाँ पर, डॉट्स होंगे प्रकार। तो इन डॉटों को ही हम बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जो डॉट हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक स्क्रीन में समाहित होने वाले पिक्सल्स की जो संख्या होती है वही हमारा रिजोल्यूशन कहलाता है। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो अब आप जनरली देखते हैं ऐसे आपको संख्या लिखी मिलती है, 1000 इंटू 720, 720 इंटू 400। तो ये क्या है, ऐसे है, समझें इसको। मान लीजिए ये हमारी 1080 पिक्सल है और ये हमारे 720, एक लाइन में, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो इस इनका या इस फोटो को क्या होगा, इसका रिजोल्यूशन। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स, पिक्सलों की संख्या को हम एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं, रिजोल्यूशन। और पिक्सल क्या चीज़ है, तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ डॉट्स, डॉट। कोई भी आपका फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी फ्रेम है, ये ग्राफिक्स, वो क्या है आपका, डॉटों से मिलकर बनता है, और उस डॉट को ही हम क्या बोल रहे हैं, पिक्सल्स बोल रहे हैं। और एक समय में स्क्रीन में समाहित होने वाले जो पिक्सल की संख्या, वो हमारा क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन। तो यह हम जब प्रिंटर और वो जो पढ़े थे उस दौरान आपको पता होगा, प्रिंटर में भी हम पढ़ चुके थे, मॉनिटर्स में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर हम इसकी जो क्वालिटी होती है उसका मेजरमेंट ही करते हैं डीपीआई में, डॉट पर इंच, या पीपीआई, पिक्सल पर इंच, इसमें मापा था इसको, डीपीआई या पीपीआई में मापा था, याद होगा, डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच, तो वो होता है यहाँ पर रिजोल्यूशन। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है जनरली वो मॉनिटर या प्रिंटर का ही आता है, डायरेक्टली इतना ही आता है कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है, तो वो ऑटोमेटिक होता है स्क्रीन की के अनुसार। नोट, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें, आराम से आप इनको कवर कर सकते हो। ये होगी आपकी स्लाइड शो कंप्लीट, कोई बहुत बड़ी, यहाँ से बस वो याद रखना, फ्रॉम बिगिनिंग और करंट स्लाइड, वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और एक रिहर्सल टाइम वाला। नेक्स्ट देखो, अगली जो हमारी टैब है उसका नाम है रिव्यू। क्या नाम है,
रिव्यू टैब में कोई बिल्कुल भी खास फर्क नहीं। रिव्यू टैब पूरी आप बोल सकते हो किसके समान है, जैसा कि हमने पढ़ा था एमएस वर्ड में। समान है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्ड के समान। ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर कैसे हैं, एमएस वर्ड के समान है। जैसे कि आपने पढ़ा था वहाँ पर प्रूफिंग, तो पूरा का पूरा वही यहाँ पर ग्रुप है। दूसरा एक हमने पढ़ा था कमेंट, क्या पढ़ा था, कमेंट पढ़ा था। एक हमने यहाँ पर पढ़ा था ट्रैक चेंज, क्या था, ट्रैक चेंज। शॉर्ट की भी लिखी थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, तो ये सारे फीचर वो के वही है यहाँ पर। एक हमने यहाँ पर पढ़ा था कंपेयर, एक हमने यहाँ पर पढ़ा था रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ये सारे हम किस में पढ़ चुके थे, एमएस वर्ड में। तो सारे फीचर वही हैं सेम जो पूछे जा सकते हैं, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप ये समझें जो वर्ड में पढ़ा है रिव्यू टैब वो का वही पावर पॉइंट का है। वहाँ डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन को कंपेयर करेंगे। वहाँ डॉक्यूमेंट्स में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर रहे थे, यहाँ पर स्लाइड के कंटेंट में होने वाले चेंजेस को क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। सब कुछ सेम है। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है आपकी पावर पॉइंट की, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पावर पॉइंट में यदि आते हैं तो वो किससे आते हैं, आपके व्यू टैब से जाएंगे दोस्तों, व्यू टैब से। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जल्दी से बताएंगे ये चीज़। एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू बताइए। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स का जो डिफ़ॉल्ट व्यू था उसका नाम बताएं। एक्सेल का, एक्सेल में क्या था, बिल्कुल सही बात है। देखो वर्ड में था हमारा प्रिंट लेआउट, वर्ड में क्या था, प्रिंट लेआउट, और एक्सेल में नॉर्मल। तो पावर पॉइंट में भी सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंटेशन व्यू। कौन से व्यू, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन व्यू में आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा, प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट व्यू बताइए। एक्सेल का है वही यहाँ पर है, डिफॉल्ट व्यू कौन सा है आपका, नॉर्मल। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट व्यू हमेशा पूछता है, चाहे वो वर्ड में पूछे, चाहे एक्सेल में, चाहे पावर पॉइंट में, पूछता जरूर है। मोस्टली एग्जामों में ये क्वेश्चन है, याद रखना है। फिर से आप रिपीट कर लेना इस चीज़ को। वर्ड में तो आपके क्या था, लेआउट, क्या था, प्रिंट लेआउट। एक्सेल में नॉर्मल, और पावर पॉइंट में भी नॉर्मल। यानी जो फर्स्ट डायग्राम हमने बनाया था पहली क्लास में, याद होगा हमने कुछ ऐसा डायग्राम आपको बना के दिया था। ये तो सारी हमारे ऊपर टाइटल बार, रिबन वगैरह हैं। यहाँ पर दो हिस्से आपको बताए थे, और यहाँ आपको स्लाइड बताई थी, यहाँ पर स्लाइड के नोट्स, है ना। यहाँ आपकी टाइटल स्लाइड थी, ये क्या थी, टाइटल। तो ये जो व्यू था जिसमें हम कुछ भी प्रेजेंटेशन बना रहे थे, सारा कंटेंट ऐड कर रहे थे, कुछ भी स्लाइडें बना रहे थे, स्लाइडें ऐड कर रहे थे, स्लाइडें डिलीट कर रहे थे, वो व्यू था ये हमारा। जिसमें यहाँ पर ये दो व्यू और थे, पहला दूसरा, जिसमें देखो पहले का नाम हमने आपको बताया था स्लाइड, डायरेक्ट किसी स्लाइड पर जाना हो, और दूसरा था जिसमें हमें कंटेंट, जिसको नाम दिया था आउटलाइन, सिर्फ हेडिंग और टाइटल्स जिसमें हमें दिखाई दे रहे थे। तो ये भी दो व्यू हैं जो नॉर्मल व्यू में लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देते हैं, स्लाइड के लेफ्ट साइड में। तो ये हमने जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी तभी पढ़ा था। पहली जो स्लाइड होती है उस स्लाइड का नाम होता है आपका कौन सा, टाइटल स्लाइड। और टाइटल स्लाइड में जो बॉक्स होते हैं उनको हमने नाम दिया था प्लेस होल्डर। क्या नाम था, प्लेस होल्डर। चलो बताओ एक बार कि टाइटल स्लाइड में डिफॉल्ट रूप से कितने प्लेस होल्डर होते हैं, टाइटल स्लाइड में डिफॉल्ट रूप से कितने प्लेस होल्डर होते हैं, बॉक्स, हाँ बिल्कुल। तो बॉक्स कितने थे, दो। कितने थे, दो, है ना, टाइटल और सब टाइटल। और इसके नीचे क्या था, यहाँ पर स्लाइड के नोट्स थे। तो ये दोनों व्यू को भी ध्यान रखना, ये भी व्यू है हमारे प्रेजेंटेशन के व्यू हैं। एक का नाम है स्लाइड, जिसमें हमें यहाँ पर छोटी ऐसे स्लाइडें दिखाई देती हैं, और एक का नाम है आउटलाइन, जिसमें हमें क्या दिखाई देगा, हेडिंग या फिर टाइटल, थिंग्स, फिर टाइटल्स दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड का थंबनेल। दूसरा देखें यहाँ पर और व्यू लें, एक व्यू है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वालों में से एक का नाम है स्लाइड सॉर्टर। नाम है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर की यदि हम बात करें यहाँ पर कर दूं क्या चलिए, ये लिखा हुआ है तो ऑलरेडी इतना कर देता हूँ, साथ के साथ आप लिखते। चलिए स्लाइड सॉर्टर की बात करें तो देखो ऐसा भी होता है। ये मान लीजिए आपकी ये आपकी क्या है, स्क्रीन, और ये आपकी स्क्रीन पर आपको सारी स्लाइडें छोटे छोटे थंबनेल के रूप में एक साथ दिखाई। सारी स्लाइडें क्या करें,
एक साथ आपको दिखाई दे। अब आप देखो एक साथ देख पा रहे हैं, साथ ही साथ आप इनका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, क्रम। जैसे ये पहली स्लाइड है, इसको मैं कहीं इधर लास्ट में ले आया, लास्ट वाली को या इधर ले गया, कहीं भी इनका क्रम क्या है हमने चेंज कर दिया, पूरा ही आगे पीछे कर दिया। क्रम को बदलने के लिए भी हम इसका यूज कर रहे हैं, और सभी स्लाइडों को एक साथ शो करने के लिए भी दो क्वेश्चन इसके बढ़ जाते हैं। का उपयोग का उपयोग सभी स्लाइड को साथ शो करने, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें, छोटे रूप में, छोटा थंबनेल का रूप होता है, छोटे, और उनके के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए क्या जाता है। बताओ आया कि नहीं आया समझ में। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें हम एक साथ सभी स्लाइडों को देख सकते हैं, उस व्यू का नाम क्या है, स्लाइड सॉर्टर। या फिर ऐसे आएगा, ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें हम स्लाइडों के क्रम को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, वो भी कौन सा है आपका, स्लाइड सॉर्टर। हिंदी में भाई मैं लिख ले इसको, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, बात है ठीक। क्या नाम है, स्लाइड। तो आपको स्पेलिंग नहीं आती है या कुछ भी आता है, दिक्कत आती है इंग्लिश में, तो स्लाइड और सॉर्टर ऐसे लिख लें, ठीक है। अनुवाद नहीं कर रहे हैं। सॉर्ट करना, सॉर्ट का मतलब ही हो गया व्यवस्थित करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम, आप ये हो गया सॉर्टिंग। को सॉर्ट कर रहे हैं, स्लाइड को सॉर्ट कर रहे हैं, वो व्यवस्थित करना ही हो गया एक तरीके से। बस यहाँ पर कोई नाम तो होता नहीं है, सिक्वेंस होता है जिसको हम आगे पीछे करें। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन। आता कोई दिक्कत, क्वेश्चनों में आती है, ऐसे नहीं आती है कोई दिक्कत। क्वेश्चनों की क्या है, प्रैक्टिस, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर तीसरा व्यू, स्लाइड सॉर्टर के बाद नंबर तीसरा व्यू। देखिए तीसरा व्यू है, इसका नाम है नोट्स पेज, नाम है नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज लिख लें, नोट्स, ट्राया मत करो, पेज व्यू, ये बहुत ही सिंपल शब्द होते हैं, और हर चीज़ में आपको कोशिश करनी है, क्योंकि कंप्यूटर में शब्दावली है ना, तो हमेशा ध्यान रखना इंग्लिश की है, और उसको आप कभी भी ट्रांसलेट करने की कोशिश ही ना करें। जैसा है उसको आप चाहें तो इंग्लिश में लिखें, चाहे तो हिंदी में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एग्जामों में भी मोस्टली आपको ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे इंग्लिश, शुद्ध ऐसे नहीं कहा आपको विंडो ऑपरेटिंग पढ़ रहे साहब खिड़की कर दिया पूरा लेने, ऐसा कहते हैं, यानी समझो कि आपका हालत ही खराब हो जानी, पूरा मामला ही बिगड़ जाए। नोट्स पेज व्यू की यदि हम बात करें तो ये क्या काम आता है, ये आता है पहली चीज, स्लाइड बाय स्लाइड नोट्स को एक साथ शो, स्लाइड बाय स्लाइड नोट्स को, स्लाइड नोट्स किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, स्पीकर के द्वारा। स्लाइड नोट्स को साथ शो करने के,
शो करने व नोट्स को एडिट करने के लिए, तो ये वाले स्लाइड नोट्स को एडिट करने के लिए आ जाता। ऐसे देखिएगा आपको, ये आप क्या मान लो पेज है इनका व्यू। इसमें ऊपर तो आपको दिखाई देगी स्लाइड, क्या दिखाई देगी? स्लाइड, एक्टिव स्लाइड, जिस स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ दिखाई देंगे स्लाइड के, ये तो है आपकी स्लाइड और ये है आपके स्लाइड के, क्या है स्लाइड के। ऐसा जो व्यू होता है जिसमें स्लाइड और स्लाइड के नोट्स साथ आपको शो हैं, वो कहलाता है आपका नोट्स पेज व्यू, नाम है नोट्स पेज। और एक व्यू है आपका कस्टम व्यू, मैं कहूँ फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। कस्टम छोड़ें, तो हम दूसरा भी बोलते हैं रीड मोड, क्या बोलते हैं? रीड मोड, स्लाइड को फुल स्क्रीन पर रीड करने के, स्लाइड्स को पर करने, सारे के सारे जितने बार वगैरह हैं वो क्या होंगे आपके, हाइड हो जाएंगे। कर लें, यानी जो जैसे व्यू में हम जनरल जो नॉर्मल व्यू होता है हमारा डिफॉल्ट, उसमें क्या होता है, टाइटल बार दिख रहा होता है आपको, बार भी दिख रहा होता है, रिबन भी दिख रही होती है, सारे गायब हो जाएंगे। सिर्फ कुछ कंट्रोल बटन होंगे जिनसे आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो। आते हैं ना इस टाइप के बटन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये रहे देखो, ये जो बटन होते हैं जनरली, अब मुझे पिछले पेज पर जाना है तो ये डायरेक्ट नंबर से टाइप से ये ऐसे ऑप्शंस आपको आ जाते हैं। सिर्फ इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन ही शो होते हैं, हम आगे पीछे स्लाइडों को कर सकते हैं। बाकी जितने भी बार होते हैं हमारे टाइटल मेन्यू, सब क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे। फुल स्क्रीन पर सिर्फ आपको स्लाइड का कंटेंट दिखाई देगा। हो गया? चलिए साहब, नेक्स्ट देखेंगे नंबर दूसरा व्यू का टाइप। दो व्यू उनको भी मत भूलना, चार तो ये हमने लिखे हैं, उसके अलावा दो जो डिफॉल्ट में लेफ्ट साइड में थे, आउटलाइन और स्लाइड, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं, के बारे में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा टाइप है यहाँ पर मास्टर व्यू का। ये कौन से प्रकार के व्यू हैं? मास्टर व्यू है, नाम है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू की यदि हम बात करें तो इसमें तीन प्रकार के व्यू हैं। नंबर वन व्यू है आपका स्लाइड मास्टर, का नाम है स्लाइड मास्टर। क्या काम आता है? ये आता है मास्टर स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। मास्टर स्लाइड इंसर्ट कर, स्लाइड मास्टर का उपयोग मास्टर स्लाइड इंसर्ट करने के, ये क्या काम आती है, ये क्या होती है? मास्टर स्लाइड इंसर्ट करने के, दिमाग में सवाल आता है कि ठीक है सर, मास्टर स्लाइड तो इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन मास्टर स्लाइड होती क्या है? एक ऐसी स्लाइड देखो, मैं बना देता हूँ। ये मान लीजिए एक है, और इसी से हमारे पास बहुत सारी और स्लाइडें हैं जो डायरेक्ट भी स्लाइडें हैं डायरेक्ट। इस स्लाइड में, मास्टर स्लाइड में, आपको यहाँ पर तीन बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स दिखते हैं तो तुरंत नाम समझ जाना, इनको हम क्या बोल रहे थे, प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर तीन को मैंने नाम दे रखा है मास्टर, नाम दे दिया। अब देखो, यदि मैं इस स्लाइड का कलर चेंज करता हूँ तो इन सभी स्लाइडों का, बहुत सारी स्लाइडें ये हो सकती, जितनी भी 50 100 कितनी भी स्लाइडें हैं, तो उन सभी स्लाइडों का क्या होगा, कलर चेंज हो जाए, है ना।
यदि मैं इस स्लाइड का फॉन्ट बदलता हूँ तो सबका फॉन्ट बदलेगा, की थीम चेंज करता हूँ सबकी थीम चेंज हो जाएगी, कोई डिजाइन में चेंज कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट डाल रहा हूँ तो वो सब पर इफेक्ट भी लागू होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन की संपूर्ण डिजाइन को नियंत्रित करने वाली जो स्लाइड, ओवरऑल डिजाइन को कंट्रोल करने वाली जो स्लाइड है, वो किस नाम से जाना जाता है? मास्टर स्लाइड। एक लाइन में लिख लेना यहाँ पर तो मास्टर स्लाइड क्या होती है? प्रेजेंटेशन लिख लेना साथ के साथ, संपूर्ण डिजाइन को नियंत्रित करने वाली स्लाइड, कंट्रोल करने वाली स्लाइड मास्टर स्लाइड कहलाती। स्लाइड जो ओवरऑल डिजाइन को कंट्रोल करती है। लाइन प्रेजेंटेशन संपूर्ण डिजाइन को कंट्रोल करने वाली जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? मास्टर स्लाइड बोलते हैं। फिर दूसरा देखो, और यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, और कर देता हूं थोड़ा सा, किया गया, कोई बात नहीं, आराम से लिखते रहे, नहीं तो ये जनरली आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, नोट्स भी मिल जाते हैं, ऐसे वाली कोई बात नहीं है। बाद में ऑनलाइन में से भी आप लिख सकते हो, टाइम पर ऑनलाइन भी तो आप क्लास लेते हैं। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये हमने कहा कितने प्लेस होल्डर मास्टर स्लाइड में? 3। पहला जो प्लेस होल्डर होता है यहाँ पर ये वाला, ये है आपका डेट का डेट, यानी यहाँ पर हम कहेंगे डेट कहाँ पर है? आपकी लेफ्ट में। सर ये क्या है आपकी? दूसरे वाला जो प्लेस होल्डर है आपका, ये है आपका फुटर का, क्या है? फुटर। ये वाला जो प्लेस होल्डर है ये किसके है? फुटर के लिए है। और तीसरा जो प्लेस होल्डर है यहाँ पर, ये होता है स्लाइड नंबर के लिए। स्लाइड नंबर के लिए कितने प्लेस होल्डर हो गए? 3 प्लेस होल्डर हो गए, है ना? ध्यान देना, ये नंबर वाला, दूसरे वाला फुटर, पहले ये है आपका। कितने प्लेस होल्डर हो गए? 3। तो हमने नाम दे दिया, टेक्स्ट को होल्ड रखते हैं, डेट को होल्ड रखने वाला डेट होल्डर, टाइम को होल्ड रखने वाला टाइम प्लेस होल्डर, स्लाइड नंबर को रखने वाला स्लाइड नंबर प्लेस होल्डर, फुटर वाला फुटर प्लेस होल्डर। अब एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेस होल्डर स्लाइड का हिस्सा नहीं होता है? मास्टर स्लाइड का, मास्टर स्लाइड हो चाहे कोई भी स्लाइड हो, उस स्लाइड में वो प्लेस होल्डर हो ही नहीं सकता। जनरली मैंने देखा है कि जब जब वो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या होता है? हेडर होता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, जनरली ऑप्शन ऐसे मिलते हैं, हेडर, फुटर, डेट और स्लाइड नंबर। अब बच्चों को तो क्या है, शुरू से रटे हुए होते हैं कि एक जगह पर जहाँ हेडर है तो वहाँ फुटर भी है, पेज के ऊपर हेडर, पेज के नीचे फुटर, वर्ड से रटा हुआ होता है। ध्यान रखना, कभी भी किसी स्लाइड में हम हेडर इंसर्ट नहीं कर सकते, स्लाइड में नहीं कर सकते, पेज में कर सकते। स्लाइड का हिस्सा नहीं होता है आपका हेडर। मैं तो नोट डाल के एक लाइन लिख लेना यहाँ पर नीचे, पॉइंट डाल के लिख लेना, स्लाइड में, स्लाइड में मास्टर स्लाइड छोड़ो, किस स्लाइड में हेडर इंसर्ट नहीं, इंसर्ट वाली बॉक्स बना के जबरदस्ती बनाए तो बात अलग है। अभी भी हम हेडर इंसर्ट स्लाइड में नहीं कर सकते, पेज में कर सकते हैं। जैसे अभी हम अगला व्यू पढ़ेंगे, वहाँ पेज आएगा तो हम प्रिंट निकालेंगे स्लाइडों का, वहाँ पर आपका हेडर हो सकता है, लेकिन स्लाइड के अंदर नहीं हो सकता। स्लाइड के अंदर फुटर हो सकता है, स्लाइड के अंदर डेट हो सकती है, सर स्लाइड नंबर हो सकता है। और डिफ़ॉल्ट रूप से ये भी ध्यान रखने वाली बात है, डिफ़ॉल्ट रूप से आपकी जो डेट है ये हमेशा ध्यान रखना कहाँ होती है? मास्टर स्लाइड में लेफ्ट साइड में, ये कहाँ होता है? सेंटर में, बॉटम में, तीनों होते बॉटम में ही है। ये कहाँ होता है? स्लाइड नंबर आपका राइट साइड में। कभी लोकेशन का क्वेश्चन भी डालते हैं तब आपको ये पता, बॉटम लेफ्ट में डेट होती है, बॉटम सेंटर में फुटर होता है, और बॉटम राइट में आपका स्लाइड नंबर होता है, तरीके से।
ये बने हुए थी, एकदम सिंपल सा है। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है जनरली, मास्टर स्लाइड का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। डिजाइन की बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर हमने डिजाइन की बात की, डिजाइन में यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो ये ध्यान रखना, जब जब डिजाइन की बात हो रही है यहाँ पर, डिजाइन का अंतर हो गया कलर से लेके फॉन्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड, थीम। पूरी जो थीम कंट्रोल हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? आपकी मास्टर स्लाइड के द्वारा कंट्रोल हो रही है। अगला व्यू, नंबर दूसरा व्यू, मास्टर व्यू में नंबर दो। नंबर दो की बात करें तो ये है आपका हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट मास्टर का यूज होता है स्लाइडों का प्रिंट देने के लिए, स्लाइड्स का प्रिंट देने के लिए। आपको स्लाइडों को प्रिंट करना है तो इसका यूज कर। अब पूछ लेता है यहाँ से कि डिफॉल्ट कितनी स्लाइडें प्रिंट होती हैं। पहला पॉइंट क्या बन जाता है? डिफॉल्ट रूप से कितनी स्लाइडें एक साथ प्रिंट होती हैं, एक पेज पर प्रिंट होती है? डिफॉल्ट ध्यान रखना, 6 स्लाइड एक साथ प्रिंट, 6 स्लाइड प्रिंट होती। कैसे होती हैं वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा पूछ लेता है मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? ध्यान रखना, मैक्सिमम हो सकती हैं आपकी 9 स्लाइड, 9 स्लाइड में। कितनी नहीं हो सकती तो उसके लिए एक क्रम है आपका, एक नंबर वो याद रखना। देखो 1 एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, 4, 6 और 9 स्लाइडों के नंबर है। तो हमें पता है डिफॉल्ट 6 हो रही है, मैक्सिमम कितनी होगी? 9 होगी। और एक पेज पर हम एक कर सकते हैं, ये नंबर याद रख लेना। 2 कर सकते हैं, 3, 4 कर सकते हैं, 5 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, 8 भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट फिर 9 है। ठीक है, तो 5, 7 और 8 यदि ऑप्शन में है तो वो स्लाइडें हम एक पेज प्रिंट नहीं कर सकते। ऐसा होता है ये व्यू। ये मान लीजिए हमारा कोई पेज है, क्या है आपका कोई पेज, पेज की यदि हम बात करें तो इसमें ये होती हैं स्लाइड है। ये भी हमने ऑलरेडी बताया, देखो सबका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है डिफॉल्ट रूप से, सिवाय किस स्लाइड के। स्लाइड का ओरिएंटेशन हमेशा क्या होता है दोस्तों? हमेशा आपका लैंडस्केप, डिफॉल्ट रूप से लैंडस्केप होता है। चेंज करके आप पोर्ट्रेट कर सकते हो, तो डिफॉल्ट आपकी 6 स्लाइड। और यहाँ पर आपका हेडर भी होगा, क्योंकि अब ये पेज है, ऐसा नहीं समझे ये स्लाइड नहीं है। स्लाइड ये है, ये 6 स्लाइड है डिफॉल्ट से, ये पेज है जिस पर हम इनको प्रिंट दे रहे हैं। और इधर अब आपकी फोल्डर यहाँ आ गया हेडर का, यहाँ पर आ गया का, और यहाँ पर आ गया आपका फुटर का फुटर, और यहाँ पर आ गया आपका पेज नंबर। वहाँ स्लाइड नंबर था, अब ये है तो इसको पेज नंबर है ना। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहले तो जो प्रिंट आउट है उसको बोलते क्या है, जो हमने प्रिंट दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? तो स्लाइड के प्रिंट्स को हैंड आउट नोट्स कहते हैं। स्लाइड के प्रिंट होते हैं, क्या बोलते हैं हम? हैंड आउट नोट्स। स्लाइड के को हैंड आउट नोट्स, जो कि इसके लिए बने होते हैं। ये शुरू में बताया था आपको कि स्पीकर नोट्स तो स्पीकर के लिए, जो स्लाइड नोट्स हैं वो स्पीकर के लिए, और हैंड आउट नोट्स जो होते हैं वो ऑडियंस के लिए, श्रोताओं के लिए, ऑडियंस के लिए, श्रोताओं के, सुनने वाले, देखने वाले श्रोताओं के लिए। तो ये हमारा हैंड आउट है। ये देखें, ये पूरा जो पेज है इसको हम बोल रहे हैं हैंड आउट। क्या बोल रहे हैं? हैंड आउट, जिस पर हम प्रिंट निकाल रहे हैं। और इसका जो ओरिएंटेशन होगा दोस्तों वो क्या है? पोर्ट्रेट।
के ओरिएंटेशन की जब बात हो तो क्या है, पोर्ट्रेट। हैंड आउट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, लेकिन जब आपको बोला जाए कि स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या है, हैंड आउट नोट्स में स्लाइड का, चाहे कोई सी स्लाइड हो, वो स्लाइड का जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, लैंडस्केप होता है, लैंड। ये बात आपको ध्यान, हैंड आउट नोट्स का पूछे जब तो पोर्ट्रेट, और हैंड आउट नोट्स में स्लाइड का पूछे तो लैंडस्केप। और डिफॉल्ट रूप से 6 स्लाइड है, 1 2 3 4 5, और अधिकतम ऐसे 9 हो सकती हैं, लेकिन कभी भी 5 7 और 8 नहीं हो सकती, ऑप्शन ही नहीं है सेलेक्ट करने का। आप जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं लेकिन, और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में। ये 6 है भाई, ये क्या है, 6, ये 4 स्लाइड है। ये पेज का प्रिंट, ये बस नाम दे दिया उस प्रिंट को, हैंड आउट नोट्स। ये स्लाइडों की संख्या है, 1 2 3 4 6 और 9, तो एक पेज में 9 से ज़्यादा स्लाइड प्रिंट नहीं हो सकती है। चलिए नंबर 3, नंबर 3 तीसरा है नोट्स मास्टर। क्या नाम है, नोट्स मास्टर। तो ये कुछ नोट्स पेज के ही समान है, ये समझो, नोट्स मास्टर। कुछ ऐसा देखो, बना लेना साथ के साथ ही। ये मान लो आपका पेज है, और पेज में आपके पास क्या होगी, एक स्लाइड। स्लाइड का ओरिएंटेशन अभी भी क्या है आपका, लैंडस्केप, और ये है स्लाइड के नोट्स। ये आपकी स्लाइड और ये स्लाइड के नोट्स। यहाँ पर वापस वही आपका हेडर, यहाँ पर आपकी वापस डेट, सेम वही 4 प्लेस होल्डर। ये आपका फुटर, और ये आपका पेज नंबर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि स्लाइड और स्लाइड के नोट्स का एक साथ प्रिंट देना है, तब हम किसका यूज करेंगे, नोट्स मास्टर का यूज करेंगे। या स्पीक कमेंट इंसर्ट करने हो, कुछ भी और नोट्स को एडिट करने के काम है, जैसे हम नोट्स पेज का यूज कर रहे थे, तो इसका भी हम कर सकते हैं। तो लिख लें, एक लाइन में इतना ही लिख लें, बहुत है। स्लाइड नोट्स का प्रिंट देने के लिए, स्लाइड नोट्स का प्रिंट देने के लिए, ये लिखें एक बार। ठीक है, और एग्जाम के हिसाब से आप एक लाइन और लिख सकते हैं इसी में, और लगाओ लगे ना, कि इसका जो उपयोग है हम दूसरा क्या काम में ले सकते हैं। तो पेज की डिजाइन व लेआउट, पेज की डिजाइन, ये जो पेज है, डिजाइन व लेआउट बदलने के लिए भी कर सकते हैं, लेआउट बदलने के लिए, पेज की डिजाइन व लेआउट बदलने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों काम है। तो ये 3 प्रकार के हो गए आपके व्यू, दोबारा से सुन लें एक बार। मास्टर व्यू हमने कितने पढ़े, 3। पहला था हमारा स्लाइड मास्टर,
ठीक है, मास्टर स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, दूसरा था हैंड आउट मास्टर प्रिंट देने के लिए, और तीसरा था हमारा कौन सा, नोट्स मास्टर। ठीक है ना, आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नाम याद रखना है, यूज याद रखना है। ये लेआउट थोड़ा सा याद रख लेना, कभी कभी ये हेडर फुटर और ये इनके नाम पूछ लेता है, किस डायरेक्शन में होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, इस टाइप से पूछ लेता है, लोकेशन का क्वेश्चन बन जाता है, सब काम में आ जाता है। हम्म। चलो, अब देखो एक और यहाँ पर, अब ज़्यादा नहीं बचा है क्योंकि जूम में और थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। क्या है, एक जूम। तो जूम आपको पता है डिफॉल्ट तो वैसे देखा जाए तो पावर पॉइंट में कोई होता ही नहीं है, हर स्क्रीन साइज के अनुसार डिफॉल्ट जूम चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लेना, दो एक वैल्यू होती है जो कॉमनली यूज होता है। डिफॉल्ट जूम जब भी बात होती है तो या तो आपको मिलेगा 69% या फिर आपको मिलेगा 72%। कहते हैं जितनी छोटी स्क्रीन होती है उतना ज़्यादा जूम परसेंट होता है, जितनी बड़ी स्क्रीन होती है जूम परसेंट उतना ही डिफॉल्ट रूप से कम होता जाता है। ठीक है, और मिनिमम ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम मैक्सिमम का ही जनरली आता है, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400, जो कि आपका एक्सल के बराबर है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ये एक्सल में भी सेम था, 10% और 400, चेंज वर्ड में था, वर्ड में मैक्सिमम 500 था, वहाँ पर डिफॉल्ट भी फिक्स होते हैं 100%, यहाँ डिफॉल्ट फिक्स नहीं होता है। लिख लेना 69% और 72%। दूसरा प्रेजेंटेशन का कलर की यदि हम बात करें तो देखो कलरफुल अलग अलग तरीके से हम शो कर सकते हैं। कलर की बात यदि यहाँ पर की जाए तो देखो ब्लैक एंड वाइट भी है, यानी आप चाहें तो प्रेजेंटेशन को ब्लैक एंड वाइट भी शो कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट। आप चाहें तो ग्रे स्केल कर सकते हो, ठीक है, ग्रे कलर में, और आप चाहें तो कलर भी कर सकते हो मल्टी कलर। तीन तरीके आपके पास, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल कलर और कलरफुल, इसमें हम यूज कर सकते हैं। बाकी सेम है, देखो एक मैक्रो हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, तो यहाँ भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैक्रोस के लिए, वही सेम एमएस वर्ड की तरह मैक्रोस रिकॉर्ड करने वाला जो था, जिसकी शॉर्ट की हमने लिखी थी एल्ट प्लस F8, ये भी हम वर्ड में पढ़ चुके हैं रिकॉर्डिंग के लिए। और मैक्रोस फाइल का फाइल एक्सटेंशन हमने देखा था। अब जैसे पावर पॉइंट है, स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था टेम्पलेट के लिए और मैक्रोस के लिए, ठीक है ना, तो क्या लिखा था जल्दी बोलेंगे, पीपीटी एम मैक्रोस फाइल के लिए, जो फाइल एक्सटेंशन था ये था फाइल एक्सटेंशन, यहाँ से जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन ये होता है, एम लगा देना। वर्ड में हमने पढ़ा था DOCM DOCX, जनरल डिफॉल्ट होता है PPTX, तो PPTX की जगह हमने क्या किया है, सिर्फ एम लगा दिया, मैक्रोस फाइल के लिए हो गया ये। तो ये हमने सब कुछ वर्ड में लिखा हुआ है, स्टेटस बार वो का वही सेम MS वर्ड की तरह। तो इस तरीके से ये हो गया आपका पावर पॉइंट खत्म, कुछ भी नहीं बचा है। देखो बाकी सारे फंक्शन किसकी तरह, विंडो है, स्प्लिट है, वो सब के सब MS वर्ड की तरह। तो पूरी व्यू टैब और जब हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं तो दोबारा से रिपीट करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हो गया काम। अगला टॉपिक कौन सा है आपका, इंटरनेट। तो आगे की चर्चा किस पे करेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कौन सा, इंटरनेट बच्चा है आपका, ठीक है ना। तो ये पावर पॉइंट यानी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, जैसे मान लीजिए काफ़ी बार होता है कि पूरा वीडियो कहीं नहीं मिल पाता है, ऑनलाइन में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि जैसे रिकॉर्डिंग तो चालू करके लड़के चले जाते हैं और वो क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड नहीं होता, कट पिट जाता है। तो बच्चे कहते हैं सर आपने ना वो वीडियो पूरा नहीं डाला, उसमें टॉपिक अधूरा डाल दिया। अरे भाई वो ऑफलाइन में आपको पूरा पढ़ा रखा है, ऑनलाइन में काफ़ी बार ये हो जाता है कि वो कट पिट जाता है, पूरा रिकॉर्ड नहीं पता है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई टेक्निकल रीजन आ जाता है, इसलिए वो छोटा मोटा हिस्सा कट गया है। तो ऐसे ही यदि किसी भी वीडियो में आपको दिक्कत आए तो आप बता दिया करो, उसको दोबारा से किसी दूसरी क्लास से या फिर से रिकॉर्ड करके आपको ऐप में डाल दिया करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि पूरा पढ़ाया नहीं है, ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन में वो कटा हुआ है हिस्सा, कहीं ना कहीं पढ़ा आपको सब दिया है, छोटा मोटा हिस्सा कट जाता है वीडियो में, तो उसको आप बोलेंगे तो जो उसको वीडियो को चेंज कर दिया जाए। ये चीज़ आप ऑफिस में अपडेट करते रहें साथ के साथ। चलो ऑल द बेस्ट, आज का यहीं पर विराम दें, ठीक है।